दोस्तों नमस्कार। मॉक टेस्ट विद एमके में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल से संबंधित तथा एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का टॉपिक रहेगा औरंगजेब। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी आरओ यूपीपीसीएस यूपी ट्रिपल एससी एसएससी यूपीएसआई तथा रेलवे जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी दोहाद, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी बुरहानपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोहाद। दोस्तों औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में मुमताज महल के गर्भ से उज्जैन के पास दोहद नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए मरियम उज जमानी, ऑप्शन बी मुमताज महल, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी जोधाबाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुमताज महल। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंहासन पर बैठने से पहले औरंगजेब कहाँ का सूबेदार गवर्नर था? ऑप्शन ए दक्कन, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी काबुल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्कन। दोस्तों सिंहासन पर बैठने से पहले 1658 ईस्वी में औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस मुगल सम्राट को आगरा के किले में कैद किया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी दारा शिकोह, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहजहां। दोस्तों औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को उसके अंतिम जीवन काल में लगभग 8 वर्षों तक आगरा के किले में कैद करके रखा था। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने गद्दी संभालने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए गाजी, ऑप्शन बी आलमगीर, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आलमगीर। दोस्तों औरंगजेब ने गद्दी संभालने के बाद आलमगीर उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ विश्व विजेता होता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी औरंगाबाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आगरा। दोस्तों औरंगजेब मुगल काल का एकमात्र बादशाह है जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला राज्याभिषेक 21 जुलाई 1658 ईस्वी को सामूगढ़ के युद्ध में विजय के बाद आगरा के दुर्ग में संपन्न हुआ था, तथा दूसरा और वास्तविक राज्याभिषेक देवराय के युद्ध में विजय के बाद 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का दूसरा पूर्ण राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1658 ईस्वी, ऑप्शन बी 1659 ईस्वी, ऑप्शन सी 1660 ईस्वी, ऑप्शन डी 1665 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1659 ईस्वी। दोस्तों औरंगजेब का दूसरा और वास्तविक राज्याभिषेक 15 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी दारा शिकोह, ऑप्शन सी मुराद बख्श, ऑप्शन डी शाह शुजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दारा शिकोह। दोस्तों सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, देवराय का युद्ध 1659 मुगलों के उत्तराधिकार की लड़ाई का अंतिम युद्ध था। इसमें औरंगजेब ने किसे हराया था? ऑप्शन ए दारा शिकोह, ऑप्शन बी शाह शुजा, ऑप्शन सी मुराद, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दारा शिकोह। दोस्तों देवराय का युद्ध मुगलों के उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध था, जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को हराकर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस भाई को मृत्यु दंड दिया गया था और उसका शव दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था? ऑप्शन ए मुराद बख्श, ऑप्शन बी शाह शुजा, ऑप्शन सी दारा शिकोह, ऑप्शन डी काम बख्श। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दारा शिकोह। दोस्तों दारा शिकोह को देवराय के युद्ध में हराने के बाद औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था और उसको अपमान करने के लिए उसका शव दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस धार्मिक गुरु या पीर का उन पर गहरा प्रभाव था? ऑप्शन ए मीर मोहम्मद हकीम, ऑप्शन बी ख्वाजा बाकी बिल्ला, ऑप्शन सी शेख अहमद सरहिंदी, ऑप्शन डी साहेब वलीउल्लाह।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख अहमद सरहिंदी। दोस्तों नक्शबंदी सूफी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी से औरंगजेब बहुत प्रभावित था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब को उसकी सादगी और धार्मिक कट्टरता के कारण किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कलंदर, ऑप्शन बी जिंदा पीर, ऑप्शन सी गाजी, ऑप्शन डी न्यायप्रिय राजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिंदा पीर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस वर्ष हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लागू किया था? ऑप्शन ए 1665 ईस्वी, ऑप्शन बी 1679 ईस्वी, ऑप्शन सी 1685 ईस्वी, ऑप्शन डी 1700 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1679 ईस्वी। दोस्तों औरंगजेब ने हिंदुओं पर 1679 ईस्वी में पुनः जजिया लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में संगीत पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब ने अपने दरबार में पूर्ण रूप से संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि वह खुद एक उच्च कोटि का बीड़ा वादक था। दोस्तों अगला प्रश्न है, संगीत पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद औरंगजेब स्वयं कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी बीड़ा, ऑप्शन डी बांसुरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीड़ा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस गुरु को दिल्ली में मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर। दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में मृत्युदंड दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के आदेश पर किस स्थान पर शहीद किया गया था? ऑप्शन ए चांदनी चौक दिल्ली, ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब, ऑप्शन सी लाहौर किला, ऑप्शन डी फतेहगढ़ साहिब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदनी चौक दिल्ली। दोस्तों औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम स्वीकार न करने के कारण दिल्ली में चांदनी चौक नामक स्थान पर मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के खिलाफ 1669 ईस्वी में मथुरा के क्षेत्र में पहला बड़ा जाट विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए गोकुला, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी चूड़ामन, ऑप्शन डी सूरजमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोकुला। दोस्तों अगला प्रश्न है, गोकुला जाट की मृत्यु के बाद किस जाट नेता ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और उसकी हड्डियों को जला दिया था? ऑप्शन ए चूड़ामन, ऑप्शन बी राजा राम, ऑप्शन सी बदन सिंह, ऑप्शन डी सूरजमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम। दोस्तों गोकुला जाट की मृत्यु के बाद जाटों ने सन 1686 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। दोस्तों इसी विद्रोह में सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को जाटों ने लूटा तथा इतिहासकार मनुची ने यह भी लिखा है कि जाटों ने मकबरे से हड्डियों को निकालकर जला दिया था। अगला प्रश्न है, नारनौल के क्षेत्र में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने वाले सतनामी कौन थे? ऑप्शन ए सिख सैनिक, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय के लोग, ऑप्शन सी राजपूत सामंत, ऑप्शन डी अफगान कबीले। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय के लोग। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने पुरंदर की संधि 1665 के लिए किसे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास भेजा था? ऑप्शन ए शाइस्ता खान, ऑप्शन बी राजा जयसिंह, ऑप्शन सी जसवंत सिंह, ऑप्शन डी महावत खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा जयसिंह। दोस्तों पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और जयसिंह के मध्य 11 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दे दिए थे तथा अपने पास सिर्फ 12 किले रखे थे। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि 1665 के तहत शिवाजी महाराज ने मुगलों को कितने किले सौंपे थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। दोस्तों पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज ने मुगलों को अपने 35 में से 23 किले सौंप दिए थे। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा के दरबार में किस वर्ष आए थे? ऑप्शन ए 1665 ईस्वी, ऑप्शन बी 1666, ऑप्शन सी 1668 ईस्वी, ऑप्शन डी 1674 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1666 ईस्वी। अगला प्रश्न है, आगरा में नजरबंदी के दौरान शिवाजी महाराज को किस भवन या महल में रखा गया था?
ऑप्शन ए जयपुर भवन, ऑप्शन बी शाह बुर्ज, ऑप्शन सी दीवाने खास, ऑप्शन डी शीश महल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर भवन। दोस्तों आगरा में नजरबंदी के दौरान शिवाजी महाराज को आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस मामा को शिवाजी महाराज ने पुणे में लाल महल पर हमला करके घायल कर दिया था और उसकी उंगलियां काट दी थीं? ऑप्शन ए शाइस्ता खान, ऑप्शन बी अफजल खान, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन डी दिलेर खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शाइस्ता खान। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब के किस पुत्र ने राजपूतों के सहयोग से अपने पिता के खिलाफ विद्रोह 1681 ईस्वी में कर दिया था? ऑप्शन ए मुअज्जम, ऑप्शन बी आजम, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी कामबख्श। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न है, शहजादा अकबर विद्रोह करने के बाद दक्कन में किसकी शरण में गया था? ऑप्शन ए छत्रपति संभाजी महाराज, ऑप्शन बी सिकंदर आदिल शाह, ऑप्शन सी अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन डी शिवाजी महाराज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों शहजादा अकबर विद्रोह करने के बाद दक्षिण में छत्रपति संभाजी महाराज की शरण में गया था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ जोधपुर के किस महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया था? ऑप्शन ए राजा मान सिंह, ऑप्शन बी महाराजा जसवंत सिंह, ऑप्शन सी महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन डी राजा जय सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराजा जसवंत सिंह। दोस्तों मारवाड़ जोधपुर के राजा महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु 1678 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के शिशु राजकुमार अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से बचाकर मुगलों के खिलाफ 30 वर्षीय युद्ध लड़ने वाले राठौड़ बीड़ कौन थे? ऑप्शन ए दुर्गादास राठौर, ऑप्शन बी जयमल, ऑप्शन सी फत्ता, ऑप्शन डी अमर सिंह राठौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्गादास राठौर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को किस वर्ष बंदी बनाकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए 1685 ईस्वी, ऑप्शन बी 1689 ईस्वी, ऑप्शन सी 1695 ईस्वी, ऑप्शन डी 1707 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1689 ईस्वी। दोस्तों छत्रपति संभाजी महाराज को 11 मार्च 1689 ईस्वी को औरंगजेब के आदेश पर मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है, संभाजी महाराज को मुगलों ने किस स्थान पर कैद किया और मार डाला था? ऑप्शन ए कोरेगांव, ऑप्शन बी संगमेश्वर, ऑप्शन सी सतारा और ऑप्शन डी पुणे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोमेश्वर। दोस्तों 11 मार्च 1689 ईस्वी को संभाजी महाराज को औरंगजेब के आदेश पर मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीजापुर के आदिल शाही राज्य को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1686 ईस्वी। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने गोलकुंडा के कुतुब शाही राज्य पर किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1686 ईस्वी, ऑप्शन बी 1687 ईस्वी, ऑप्शन सी 1688 ईस्वी, ऑप्शन डी 1690 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी 1687 ईस्वी। दोस्तों औरंगजेब ने गोलकुंडा राज्य पर 1687 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के किले को जीतने के लिए औरंगजेब ने किसे घूंस दी थी जिससे मुख्य द्वार खुला? ऑप्शन ए अब्दुल्ला खान, ऑप्शन बी मुकर्रब खान, ऑप्शन सी शाइस्ता खान, ऑप्शन डी असद खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल्ला खान। दोस्तों औरंगजेब ने गोलकुंडा किले के अधिकारी अब्दुल्ला खान को रिश्वत देकर उसका दरवाजा खुलवाया था, जिससे कि मुगल सेना दुर्ग में प्रवेश कर गई। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में कुल कितने सूबे या प्रांत थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 25। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21। दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल के अंत तक 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य में 21 सूबे थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में हिंदू मनसबदार थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत कुल मनसबदारों का लगभग कितना था? ऑप्शन ए 16%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 33%, ऑप्शन डी 50%। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33%। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में औरंगाबाद में कौन सा मकबरा बनवाया था?
ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी लाल किला मकबरा, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी ताजमहल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीबी का मकबरा। दोस्तों औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व का ताजमहल, ऑप्शन बी दक्कन का ताज या ताजमहल की फूहड़ नकल, ऑप्शन सी काला ताजमहल, ऑप्शन डी शाहजहां का सपना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन का ताज या ताजमहल की फूहड़ नकल। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने तथा आगरे के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, लाहौर की प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने इस्लामी कानूनों के संकलन के लिए किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना करवाई थी? ऑप्शन ए आईने अकबरी, ऑप्शन बी फतवाए आलमगीरी, ऑप्शन सी हुमायूं नामा, ऑप्शन डी मुंतखाब उत तवारीख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फतवाए आलमगीरी। दोस्तों इस्लामी कानूनों के संकलन के लिए फतवाए आलमगीरी औरंगजेब ने रचना करवाई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय में मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए दीवाने आला, ऑप्शन बी काजी उल कज़ात, ऑप्शन सी खाने समा, ऑप्शन डी सद्र उस सुदूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काजी उल कुजात। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस कर को शरीयत के खिलाफ मानकर समाप्त कर दिया था, जिसे आंतरिक व्यापार शुल्क भी कहते थे? ऑप्शन ए राहदारी और पानदारी, ऑप्शन बी खराज, ऑप्शन सी खुम्स, ऑप्शन डी ज़कात। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहदारी और पानदारी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए वजीर, ऑप्शन बी मीर बख्शी, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी सूबेदार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर बख्शी। दोस्तों औरंगजेब के समय में सैन्य विभाग के प्रमुख को मीर बख्शी नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय शाही कारखानों को और घरेलू सामान की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए मीर आतिश, ऑप्शन बी खाने समा, ऑप्शन सी मुस्तौफी, ऑप्शन डी मुसारिफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खाने समा। दोस्तों शाही कारखानों और घरेलू सामान की देखभाल करने की जिम्मेदारी खाने समा नामक अधिकारी पर थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा किस नाम से फारसी में कविताएं लिखती थी? ऑप्शन ए मकफी, ऑप्शन बी रुस्वा, ऑप्शन सी शबनम, ऑप्शन डी आरजू। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मकफी। दोस्तों औरंगजेब की बेटी जेबुन्निसा फारसी की एक महान कवित्री थी और वह मकफी नाम से कविताएं लिखती थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस वर्ष हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए 1665 ईस्वी, ऑप्शन बी 1668 ईस्वी, ऑप्शन सी 1675 ईस्वी, ऑप्शन डी 1682 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1668 ईस्वी। दोस्तों औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी कर 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल इतिहास में सबसे लंबा शासनकाल लगभग 49 वर्ष किन दो शासकों का रहा? ऑप्शन ए बाबर और हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर और औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर और शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब और बहादुर शाह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर और औरंगजेब। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय दक्षिण भारत का वायसराय या सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था, जिसने शिवाजी पर हमला किया? ऑप्शन ए मीर जुमला, ऑप्शन बी शाइस्ता खान, ऑप्शन सी जय सिंह, ऑप्शन डी जसवंत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाइस्ता खान। दोस्तों औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, 1663 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर कहां पर अचानक हमला किया था? ऑप्शन ए पुणे लाल महल, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी पुरंदर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुणे लाल महल। दोस्तों 1663 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर अचानक हमला किया। दोस्तों पुणे लाल महल हमले में ही शाइस्ता खान की उंगलियां कट गई थीं। अगला प्रश्न है, शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को दक्कन भेजा था?
ऑप्शन ए राजा जसवंत सिंह, ऑप्शन बी मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन सी राजा मान सिंह, ऑप्शन डी राणा राज सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए औरंगजेब और शाइस्ता खान, ऑप्शन बी शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन सी शिवाजी और अफजल खान, ऑप्शन डी संभाजी और जय सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। दोस्तों पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य हुई थी। दोस्तों इसी संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने 35 में से 23 किले प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को अपने कितने किले मुगलों को सौंपने पड़े थे? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। दोस्तों पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने 35 में से 23 किले मुगलों को सौंप दिए थे। अगला प्रश्न है, 1666 ईस्वी में जब शिवाजी आगरा आए तो औरंगजेब ने उन्हें किस भवन या जयपुर भवन में नजरबंद किया था? ऑप्शन ए आगरा का किला, ऑप्शन बी राम सिंह की कोठी या जयपुर भवन, ऑप्शन सी ग्वालियर का किला, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राम सिंह की कोठी या जयपुर भवन। अगला प्रश्न है, शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी आगरा की कैद से किस चीज में छिपकर भागे थे? ऑप्शन ए अनाज की बोरियों में, ऑप्शन बी मिठाइयों और फलों की टोकरियों में, ऑप्शन सी घोड़ों के अस्तबल से, ऑप्शन डी सैनिकों के भेष में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिठाइयों और फलों की टोकरियों में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने सिखों के किस 9वें गुरु को दिल्ली में मृत्युदंड दिया था? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर। दोस्तों औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में चांदनी चौक नामक स्थान पर मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर जी को किस स्थान पर शहीद किया गया था जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा है? ऑप्शन ए चांदनी चौक दिल्ली, ऑप्शन बी आनंदपुर साहिब, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी लाहौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चांदनी चौक दिल्ली। अगला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर को किस वर्ष मृत्युदंड दिया गया था? ऑप्शन ए 1670 ईस्वी, ऑप्शन बी 1675 ईस्वी, ऑप्शन सी 1680 ईस्वी, ऑप्शन डी 1699 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1675 ईस्वी। दोस्तों 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने सन 1675 ईस्वी में इस्लाम स्वीकार न करने के कारण मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को फारसी में एक प्रसिद्ध पत्र लिखा था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए बाबरनामा, ऑप्शन बी जफरनामा, ऑप्शन सी फतेहनामा, ऑप्शन डी आलमगीरनामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जफरनामा। दोस्तों 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को जफरनामा नाम से एक प्रसिद्ध पत्र लिखा था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के खिलाफ मथुरा के आसपास जाट विद्रोह का नेतृत्व सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन ए गोकुला जाट, ऑप्शन बी चूड़ामल, ऑप्शन सी बदन सिंह, ऑप्शन डी सूरजमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोकुला जाट। दोस्तों औरंगजेब के खिलाफ पहला जाट विद्रोह गोकुला जाट के नेतृत्व में तथा इसके बाद 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, किस जाट नेता ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और उसकी हड्डियों को जला दिया था? ऑप्शन ए गोकुला, ऑप्शन बी राजाराम जाट, ऑप्शन सी चूड़ामन, ऑप्शन डी सूरजमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजाराम जाट। दोस्तों सन 1685 ईस्वी में जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा और हड्डियों को जला दिया था। अगला प्रश्न है, 1672 ईस्वी में नरनौल के आसपास धार्मिक सन्यासियों के किस समूह ने औरंगजेब के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया? ऑप्शन ए कबीरपंथी, ऑप्शन बी सतनामी, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी मराठा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतनामी। अगला प्रश्न है, मारवाड़ जोधपुर के किस महाराजा की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी अजीत सिंह, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी अमर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को
औरंगजेब के चुंगल से बचाकर मुगलों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष करने वाले वीर सेनानी कौन थे? ऑप्शन ए दुर्गादास राठौर, ऑप्शन बी जयमल, ऑप्शन सी फत्ता, ऑप्शन डी छत्रसाल बुंदेला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्गादास राठौर। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड में औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए वीर सिंह बुंदेला ने, ऑप्शन बी छत्रसाल बुंदेला ने, ऑप्शन सी चंपत राय ने, ऑप्शन डी जुझार सिंह ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्रसाल बुंदेला। अगला प्रश्न है, असम अहोम राज्य को जीतने के लिए औरंगजेब ने अपने किस कुशल सेनापति को भेजा था? ऑप्शन ए शाइस्ता खान, ऑप्शन बी मीर जुमला, ऑप्शन सी महावत खान, ऑप्शन डी जयसिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मीर जुमला। दोस्तों असम को जीतने के लिए औरंगजेब ने अपने बंगाल के सेनापति मीर जुमला को भेजा था। अगला प्रश्न है, मीर जुमला और अहोम राजा के बीच 1663 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए घिलाझारी घाट की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी हुगली की संधि, ऑप्शन डी गुवाहाटी की संधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घिलाझारी घाट की संधि। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सराय घाट का युद्ध 1671 ईस्वी में मुगलों और अहोम सेना के बीच लड़ा गया था। अहोम सेनापति कौन थे? ऑप्शन ए लाचित बोरफुकन, ऑप्शन बी सुकाफा, ऑप्शन सी रुद्र सिंह, ऑप्शन डी पिरमत सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाचित बोरफुकन। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने दक्षिण भारत के किस सिया राज्य को 1686 ईस्वी में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी बीदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीजापुर। दोस्तों औरंगजेब ने सन 1686 ईस्वी में आदिल शाही राज्य बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने 1687 ईस्वी में दक्षिण के किस समृद्ध राज्य को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनाया था? ऑप्शन ए बीजापुर, ऑप्शन बी गोलकुंडा, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी मैसूर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा के किले को जीतने के लिए औरंगजेब को किस सिपहसालार की गद्दारी का सहारा लेना पड़ा था? ऑप्शन ए अब्दुल्ला खान, ऑप्शन बी मीर जुमला, ऑप्शन सी मुकर्रब खान, ऑप्शन डी सारंदाज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल्ला खान। दोस्तों अब्दुल्ला खान ने औरंगजेब से रिश्वत लेकर गोलकुंडा के किले का दरवाजा खोल दिया था, जिससे सेना किले के अंदर घुस गई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब के किस सेनापति ने संगमेश्वर में बंदी बनाया था? ऑप्शन ए शाइस्ता खान, ऑप्शन बी मुकर्रब खान, ऑप्शन सी दिलेर खान, ऑप्शन डी महावत खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुकर्रब खान। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस वर्ष छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरतापूर्वक हत्या करवा दी थी? ऑप्शन ए 1685 ईस्वी, ऑप्शन बी 1689 ईस्वी, ऑप्शन सी 1695 ईस्वी, ऑप्शन डी 1700 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1689 ईस्वी। दोस्तों औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को 1689 ईस्वी में संगमेश्वर में क्रूरतापूर्वक हत्या करवा दी थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगाबाद में कौन सा मकबरा बनाया था? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी बीबी का मकबरा, ऑप्शन सी लाल किला मकबरा, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीबी का मकबरा। अगला प्रश्न है, बीबी का मकबरा को उसकी बनावट के कारण और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पूर्व का ताज, ऑप्शन बी दक्कन का ताज या ताजमहल की फूहड़ नकल, ऑप्शन सी छोटा ताज, ऑप्शन डी शाही मकबरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन का ताज या ताजमहल की फूहड़ नकल। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले के अंदर प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने तथा आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, लाहौर की प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद का निर्माण
किस मुगल सम्राट ने करवाया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब। दोस्तों लाहौर की प्रसिद्ध बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के आदेश पर निर्मित बादशाही मस्जिद के वास्तुकार या प्रभारी कौन थे? ऑप्शन ए उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी फिदाई खान कोका, ऑप्शन सी ईसा खान, ऑप्शन डी मीर अब्दुल करीम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिदाई खान कोका। दोस्तों अगला प्रश्न है, इतिहासकार खफी खान ने किस मुगल शासक के काल का गोपनीय इतिहास मुंतखब उल लुबाब में लिखा है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगजेब। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास मासिर ए आलमगीरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए साकी मुस्तैद खान, ऑप्शन बी मिर्जा मोहम्मद काजिम, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी अब्दुल हमीद लाहौरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साकी मुस्तैद खान। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल के शुरुआती 10 वर्षों का इतिहास आलमगीरी नामक नामा किसने लिखा है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी मिर्जा मोहम्मद काजिम, ऑप्शन सी खफी खान, ऑप्शन डी इनायत खान। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जा मोहम्मद काजिम। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने औरंगजेब के दरबार और उसकी सेना के साथ यात्रा की थी और वह पेशे से एक चिकित्सक था? ऑप्शन ए थॉमस रो, ऑप्शन बी फ्रांसवा वर्नियर, ऑप्शन सी निकोलो मनुची, ऑप्शन डी इब्न तूता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांसवा वर्नियर। अगला प्रश्न है, स्टोरियो डो मोगोर नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं जिन्होंने औरंगजेब के काल का विस्तृत वर्णन किया? ऑप्शन ए बर्नियर, ऑप्शन बी निकोलो मनुची, ऑप्शन सी तेवेर्नियर, ऑप्शन डी रॉल्फ फिच। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकोलो मनुची। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस वर्ष हुगली से पुर्तगाल अंग्रेजी व्यापारियों के उपद्रव को दबाने के लिए सैन्य कार्रवाई की थी? ऑप्शन ए 1686 ईस्वी, ऑप्शन बी 1690 ईस्वी, ऑप्शन सी 1658 ईस्वी, ऑप्शन डी 1702 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1686 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को भारत से खदेड़ दिया था? ऑप्शन ए सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन बी जॉब चार्नोक, ऑप्शन सी थॉमस रो, ऑप्शन डी विलियम हॉकिंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सर जॉन चाइल्ड। दोस्तों 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को भारत से भगा दिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष किस क्षेत्र में युद्ध लड़ते हुए बिताए? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम सीमा, ऑप्शन बी दक्षिण या दक्षिण भारत, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी राजपुताना। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्कन या दक्षिण भारत। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार नेपोलियन को स्पेन के फोड़े ने नष्ट किया उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को नष्ट किया, यह कथन किस इतिहासकार का है? ऑप्शन ए सतीश चंद्र, ऑप्शन बी जदुनाथ सरकार, ऑप्शन सी रोमिला थापर, ऑप्शन डी विपिन चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जदुनाथ सरकार। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु किस तारीख और वर्ष को हुई थी? ऑप्शन ए 3 मार्च 1707 ईस्वी, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1705 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1709 ईस्वी, ऑप्शन डी 12 अक्टूबर 1706 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 मार्च 1707 ईस्वी। दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हुई थी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी अहमदनगर, ऑप्शन सी बीजापुर, ऑप्शन डी दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदनगर। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है जहां उन्हें बेहद सादगी से दफनाया गया था? ऑप्शन ए खुलदाबाद दौलताबाद के पास, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सिकंदरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खुलदाबाद दौलताबाद के
पास। अगला प्रश्न है, खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह के प्रांगण में स्थित है? ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी शेख जैनुद्दीन सिराजी, ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन डी सलीम चिश्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेख जैनुद्दीन सिराजी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने अपनी कब्र के लिए पैसे कैसे कमाए थे? ऑप्शन ए शाही खजाने से, ऑप्शन बी टोपियां सीकर और कुरान की नकल लिखकर, ऑप्शन सी जनता पर टैक्स लगाकर, ऑप्शन डी युद्ध की लूट से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टोपियां सीकर और कुरान की नकल लिखकर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर बैठने वाला अगला शासक कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी जहांदार शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह रंगीला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम। दोस्तों बहादुर शाह प्रथम सन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर बैठा था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह प्रथम किस वर्ष मुगल सम्राट बना? ऑप्शन ए 1705 ईस्वी, ऑप्शन बी 1707 ईस्वी, ऑप्शन सी 1712 ईस्वी, ऑप्शन डी 1719 ईस्वी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1707 ईस्वी। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और राजस्व संग्रहण अपने चरम पर था, इसे समकालीन विदेशी क्या कहते थे? ऑप्शन ए सोने की चिड़िया, ऑप्शन बी ग्रेट मुगल एम्पायर, ऑप्शन सी इंडीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट मुगल एम्पायर। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने कला और इतिहास के लेखन पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? ऑप्शन ए पैसे की कमी के कारण, ऑप्शन बी वह कला से नफरत करता था, ऑप्शन सी इसे गैर इस्लामी और फिजूल खर्ची मानता था, ऑप्शन डी युद्ध में व्यस्त होने के कारण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसे इस्लामी और फिजूल खर्ची मानता था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की किस बेटी ने दीवाने खफी नामक काव्य संग्रह संकलित किया था? ऑप्शन ए जीनत उन्निसा, ऑप्शन बी जेबुन्निसा, ऑप्शन सी जब्दुल उन्निसा, ऑप्शन डी वदर उन्निसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेवर उन निसा। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के साथ भारतीय इतिहास के किस कालखंड का अंत माना जाता है और उत्तर मुगल काल की शुरुआत होती है? ऑप्शन ए प्राचीन काल, ऑप्शन बी मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग या मुख्य मुगल काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी औपनिवेशिक काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग या मुख्य मुगल काल। दोस्तों यह हमारे प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट आपको टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। दोस्तों हमारे अन्य प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।